अपने बच्चों को भी समझाओ कि शरीर एक मशीन है, इस शरीर का उपयोग करना है और इसको उपयोग करने के लिए आप सूखे चने चबा लो या नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान खा लो, रोटी, सूखी रोटी खा लो, तब भी उसी तरह शरीर चलता रहेगा। इस शरीर को एनर्जी मिलना चाहिए। नाना प्रकार के पकवान खाने से नाना प्रकार की बीमारियां ही पैदा होंगी। बच्चों को सतमार्ग दो, मगर आज बच्चों को तो आप विष दे रहे हो, बच्चों को तो आप जहर दे रहे हो, बच्चों को तो आप विषय विकार लुटा रहे हो। फिर कहते हो समाज सुधर जाए, बच्चा हमारा चरित्रवान बन जाए, और बच्चा हर कॉलेजों के आगे पीछे टहलता नजर आता है। आज यदि महिलाएं अपने आप में आ जाएं, यदि नारी समाज अपने आप में जागृत हो जाए, तो देश के 10% बच्चे बड़े बुजुर्ग जेल की सलाखों के अंदर होंगे। अभी तो नारी शक्ति जागृत नहीं हुई, हर जगह अपराध हो रहा है, लोगों की निगाहों में विषय विकार भर गया है, सोते जागते उठते बैठते, इसलिए सब चारों तरफ विषय विकार ही परोसा जा रहा है। आप नशा करते हैं, बच्चों की रगों में जन्म लेते ही हुए नशा समाहित हो जाता है। आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी चीज ले रहे हो, बच्चों के शरीरों पर प्रभाव पड़ता है। आप विषय विकार का खुद जीवन जियोगे थोड़ा, तो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अनित अन्याय अधर्म से कमाया गया धन के बच्चे आपका उपयोग करेंगे, वो अय्यास बनेंगे ही, विषय विकारी बनेंगे ही, उन्हें रोकना कठिन हो जाता है, मगर असंभव नहीं। प्रयास करो, जो गलतियां जहां हो गई वहां से सुधारने का प्रयास करो। कानून तो बहुत बने हुए हैं, कानून को सुचारू रूप से चलाने की भी आवश्यकता, मगर उससे ज्यादा समाज को जगाने की जरूरत है कि समाज को हम सद्मार्ग पे बढ़ाएं, समाज को साधक बनाएं, कर्मयोगी बनाएं, उन्हें परिश्रमी बनाएं। विषय विकारों से दूर बच्चे हमारे तभी होंगे, अन्यथा बड़ी उम्र तक बेटा पूजा पाठ करने से तुम्हें क्या मतलब है? वो बच्चा सो रहा है सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में जगाने से क्या मतलब है? अपनी भी रजाई उठाए, अपने बच्चों को डाल दे बेटा और सोते रहो। जब बच्चों को आलसी बनाओगे, अकर्मण्य बनाओगे, छोटे छोटे पशु पक्षियों के जीव जंतु भी चहचहाने लगते हैं सूर्योदय की एक किरण आते ही, और आप अपने बच्चों को सोते रहो बेटा गधों की तरह। यह अफरत नहीं तो और क्या है? पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, सूर्यास्त के आसपास अपना कार्य समाप्त कर देते थे। अभी 10-20 साल ही तो हुए होंगे, बाजार मार्केट 7 बजे सुबह खुल जाते थे। अब आप देखो 11-12 बजे तक कोई बाजार नहीं खुलेगी, कोई दुकानें नहीं खुलेगी। 11 बजे दुकानें खुलेंगी, रात को राक्षसों की तरह रात को 11-12 बजे तक कार्य करेंगे। अधिकतर प्रशासनिक बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े सेमिनार उनके जो होते हैं, वो रात को 12 बजे सुबह 2-2:30 बजे तक चलते हैं, और 2-2:30 बजे जाने के बाद गधों की तरह पढ़ करके सो जाएंगे। कब सूर्योदय हुआ, कब चिड़िया चहचहा रही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, चूंकि राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो गई है। 9-10 बजे तक जगेंगे धीरे धीरे अलसा करके, और फिर जगते ही बेड टी चाहिए। कुल्ला करने से कोई मतलब नहीं है, मुंह धोने से कोई मतलब नहीं है, शेर भी कभी मुंह नहीं धोता। यही तो अनीत अधर्म अन्याय है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपके जहन में नहीं बैठेंगी, अपने बच्चों को, साल 6 महीने की मैं बच्चों की बात नहीं करता, अपने बच्चों को कभी सूर्योदय के समय सोने मत दो। यह तुम अपने बच्चों को चरित्रवान चेतनावान बनाना चाहते हो, कर्मवान बनाना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में कभी उन्हें सोने मत दो, खासकर सूर्योदय के समय उन्हें जगाओ। मेरी भी पूजा संध्या ज्योति तीनों बच्चियां बैठी हैं। मैं 5-6 महीने की बात नहीं करता, 5-6 महीने से लेकर के आज तक मेरी जानकारी में कभी एक आध दिन तबीयत अस्वस्थ रही हो मैं नहीं कह सकता। सूर्योदय के पहले मैंने सदा स्नान करने की प्रेरणा दी है, और सूर्योदय के पहले सदा स्नान किया, साधना आराधना के मार्ग में लगती हैं। अपने बच्चों को सद्मार्ग में चला करके तो देखो, बच्चों के विचार अपने आप बदलते चले जाएंगे। आवश्यकता हम प्रकृति जैसा हमसे चाहती है वैसा हम चलना सीख जाएं केवल। अगर हम चलाना नहीं, फिर राक्षस लोग क्या करते थे? दिन में पढ़ के सोते थे और रात में जग करके उनकी सब कुछ पार्टियां चलती थी, नाच गाने सब कुछ चलते थे। आज ये बड़ी बड़ी जितनी पार्टियां देंगे वो रात 11 बजे देंगे, और पुलिस वालों को जाके उनके फिर संगीत वंगीत बंद कराने पड़ते हैं, जाकर के वहां 2-4 डंडे मार करके, तब जाके वो अपने बंद करते हैं। सब कुछ राक्षसी होता जा रहा है और समाज आंख बंद करके बैठा है। 4 शंकराचार्य नहीं, वर्तमान में तो मुझे जानकारी 65 शंकराचार्य हैं, फिर भी समाज को नहीं बदल पा रहे। एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की उम्र में अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी।
आज उन 4-4 मठों में बैठे शंकराचार्य और 65 अन्य जो शंकराचार्य का पदवी लिए बैठे हैं, वे आज कर क्या रहे हैं? समाज को सोचने की जरूरत है। जब तक धर्म प्रमुख नहीं बदलेंगे तब तक समाज कभी नहीं बदलेगा। यदि धर्म प्रमुख ठान ले तो अपने शिष्यों को बदल सकते हैं।